हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सचिन। जैसे कि आपको पता ही है कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और हम एनटीपीसी की 2 क्लास पहले ही करा चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लासें अच्छी लगी होंगी। आज हम 3rd क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403 रुपए 20 पैसे में बेचता है। तो सीधे सीधे क्या करता है, देखो 20% कितना 16% की छूट देकर के बेचता है। तो इसमें अंकित मूल्य निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, कितने रुपए में बेची, 403 रुपए। कितना, 403 रुपए 20 पैसे में बेची। डिस्काउंट कितना दिया, 16 रुपए का दिया। कितना रुपए का दिया, 16 का दिया। अगर डिस्काउंट 16 का दिया तो क्या हो जाएगा, 100/84। कितना होगा, 100/84 आ गया। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा, 84। 84 से ये कितनी बार जाएगा, 84 से ये 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 से इसको काटेंगे, 12 36, 4 बचा 43 हो गया। 12 36 बचा, 12 सत्ते 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। कितना हो गया, 360। कितना आ गया, 360। कितना आ गया, 360 बटे 7 है। अगर 3360 बटे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 448 रुपये। कितना आ गया, 480 रुपये। कितना आ गया, 400। यानी कि मैक्सिमम प्राइस जो था, अंकित मूल्य जो था हमारा, कितना 480 रुपये था। एक्चुअल जो आपका अंकित मूल्य था। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है ये, तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है छूट देने के बाद। यदि कोई छूट नहीं देता तो अब देखिए कि क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो कितना रुपए है, देखिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कितना, 448 पे। कितना, 448, 480 है। 480 पे कितना कह रहा है, कितनी छूट दे रहा है, कितनी दे रहा है, 28% की का लाभ होता है। 28% का लाभ हो रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 128। कितना हो गया, छूट दे रहा था, हमने क्या कर दिया था, 16 घटा देता। अगर लाभ हो रहा है तो 128 हो गया। तो अब हम देखिए इसको किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं इसको। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 बार गया। 4 से काटेंगे, 4 में 4 दूनी 8, 120 हो गया। अगर हम इसको 8 से काट, 8 चौक 32, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, कैरी 4, 8 पंजे 40। कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब देखिए कितना आ गया, 15 आ गया। इसे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 25 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 375 रुपये आपका राइट आंसर। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 375 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4750 रुपये धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 से ही 1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय धनराशि 6840 रुपये थी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, इसमें प्रिंसिपल दे दिया इसने। कितना दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया 4750 रुपये दे दिया। जबकि टाइमिंग कितना दे दिया, टाइमिंग कितना दे दिया इसने, 5 से ही 1/2 कितना हो जाएगा, 11/2 ईयर हो जाएगा। कितना, 2 ईयर। जबकि ये परिपक्वता क्या कह रहा है, मिश्र धन है। क्या है ये, मिश्र धन है। मिश्र धन है, क्या ये, मिश्र धन बराबर कितना दे दिया, 6840 रुपये। कितना, 6840 रुपये है। तो हम यहां से सीधा सीधा क्या निकालेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट यानी कि 6840 में से 4750 रुपये घटा देंगे। कितना, 4750 रुपये घटा देंगे। तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा हमारा, 2090 रुपये। कितना, यानी कि ब्याज हमारा कितना रहा होगा, 2090 रहा होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमें दर निकालनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दर निकालनी है। तो दर देखो, मान लीजिए क्या दर है हमारी, क्या आर है, कितनी है, आर है। तो एसआई बराबर आपको पता ही है, पी आर टी अपुर के 100 होता है। कितना, 100। जबकि एसआई कितना तुम्हारा, ब्याज कितना है, 2090। कितना, 2090। प्रिंसिपल कितना आपका, 4750 रुपये। 4750
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जबकि टाइमिंग कितना दे रखी है आपकी 11/2 अपोन में 100, कितना 100 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से जो कट रहा है काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। अगर हम इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल। अगर हम इसको 11 से इसको काटें, 11 एकम 11, 11 99, 19 से इसको काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, कितना आ गया 95 यहाँ पे, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा 8%। देखिए ऑप्शन, देखिए कोई सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखिए बहुत ही चिंदी से क्वेश्चन है आपके, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको बहुत जरूरी से आप लगाइए। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजन को सरल कीजिए। देख क्वेश्चन क्या दे रखा है, 95 डिवाइड बाई 15 माइनस के 34 डिवाइड बाई 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको देखो सरल करना है। तो सरल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। देखो 18 माइनस के 4 डिवाइड बाई 4, 3 बारतिया 36, कितना हो गया 36। अगर 36 है ये 19 ये 9 है, ये कितना हो गया बारतिया 36, इसे 36 को यहाँ रख लेंगे, मल्टीप्लाई 9 हो गया डिवाइड बाई 2, 4 नीम 36, 9 से 9 कैंसिल। तो आप देखिए डायरेक्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। डिवाइड बाई 15 माइनस के 34 डिवाइड बाई, अब अगर आप देखेंगे कितना ये 18 में से यहाँ पे बचेगा कितना, एक बचा ना, यहाँ पे कितना होगा 17 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अगर हम इस 17 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, कहाँ पर ये डिवाइड है तो यहाँ 17 को यहाँ लिया है, तो 17 दूनी 34। तो आप देख रहे होंगे 95 डिवाइड बाई 15 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर हम देखो 15 को भी अगर ये डिवाइड कह रहा है, 15 को यहाँ ले लेते हैं डिवाइड में, 15 है ये, कितना 15 आ गया, कितना 15 को हम अब इसके डिवाइड में ले लेंगे। तो आप देखिए 5 से काटते, 5 थिया 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 एवं 5 बचा 5 नीम 45, 19 बार गया, कितना 19 बार, 19/3 माइनस के 2 दूनी 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। देखो 3 चौक 12, यानी कि 19 माइनस के 12/3 आ गया, कितना आ गया 7/3 आपका ऑप्शन। देखिए 7/3 है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कितना 2 से ही 1/3, यही 7/3 होता है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में उलझा देता है आपको कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए हैं, अगर आप मेरी नंबर सिस्टम की क्लास देखेंगे तो आपको वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर कितना दे रखा है 2 प्लस के रूट 3 अपन के 2 माइनस के रूट 3 है, तो x माइनस के 7 का होल स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना दे रखा है x प्लस के रूट 3 अपॉन में x माइनस के रूट 3। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, इसके नीचे वाले के कंजुगेट की, यानी कि जो चिन्ह होता है माइनस का उसको प्लस कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस के रूट 3 अपॉन के x माइनस के रूट 3, कितना दे रखा है x, सॉरी यहाँ पे कितना दे रहे 2 है, ये कितना है 2, x की जगह ये 2 है, कितना 2। ठीक है, तो अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे अगर 2 का वर्ग हो जाएगा, एक बार जुड़ने वाला एक बार घटने वाला फॉर्मूला बन गया ये, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा और ऊपर वाला होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन के कितना हो जाएगा 4 माइनस के 1 3, कितना 4 माइनस के 3 कितना हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 4 प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, रूट 3 का करेंगे 3 हो गया, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 रूट 3 अपॉन के कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना हो गया 7 प्लस के रूट 4 रूट 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, ये आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा x माइनस के 7 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा 7 प्लस के 4 रूट 3 माइनस के 7
का होल स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ गया 16 या 48। आपका राइट आंसर होगा 48। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये चिंदी से क्वेश्चन है आपके जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को देखिए कितनी जल्दी जल्दी से उड़ाया जा रहा है, जबकि बच्चे क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ करके आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों में बच्चे क्या होता है, लग जाते हैं कि इस क्वेश्चन को करें कैसे। चलिए देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पाइप टंकी का क्वेश्चन दे दिया। पाइप ए किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर देता है। तो देखिए सीधे सीधे क्या कर रहा है, 4 घंटे में भर रहा है, तो यानी कि पूरा पाइप टंकी कितनी देर में भरेगा, यानी कि कितने करेगा 8 घंटे में। यानी कि एक कितने घंटे में पूरी टंकी भर देगा, 8 घंटे में। कितना, 8 घंटे में भर देगा। इसी प्रकार से और पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से कितना 12 घंटे में भर सकता है, यानी कि बी कितने घंटे में भरेगा, 12 घंटे में भर सकता है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, टोटल यूनिट कितनी होगी 24, यानी कि 1 घंटे का वर्क निकाल लेंगे, 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 या 24, 3 यूनिट, 12 दूनी 24, यानी कि 2 यूनिट। यानी कि ए और बी कितना, ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 5 यूनिट पानी भरेंगे। कितना, 5 यूनिट भरेंगे। तो टोटल कितना है 24 यूनिट। कितना, 24 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे 24/5। तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, कितना सही है 4 सही, 4/5 आ गया। यानी कि 4/5, 12 चौक 48, यानी कि 4 घंटे, कितना 4 घंटे 48 मिनट। कितना, 48 मिनट। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जो कि पेपर में देखते ही लग जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर पेपर में आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। जैसे कि एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और उस लंबवर्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको पता होना चाहिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों बराबर कह रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², जबकि शंकु का क्या होता है, πr × r प्लस के l। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो πr है, पाई से पाई, एक r से r गया, कितना का 4r बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस के l हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, r को देख लेंगे, 3r बराबर कितना हो जाएगा, l हो गया। कितना हो गया, l हो गया। तो यहाँ से यानी कि यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, l का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3√2 दे रखी है, यानी कि l बराबर के 3 × 3√2, 3 × 9, 9√2 सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी लंबाई आ गई, किसकी l आ गया, क्या आ गई, हमारी तिर्यक ऊंचाई आ गई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें शंकु की यानी कि ऊंचाई, यानी कि हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि l² बराबर कितना होता है, r² प्लस के h² होता है। हमें क्या करना है, h निकालनी है। तो देखो l का मान कितना दे रखा है, 9√2 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, 9 का वर्क करेंगे, कितना 9 का वर्क करेंगे, कितना आ गया, 81 × 2 बराबर कितना, r का मान कितना दे रखा है हमें, 3√2 दे रखा, कितना 3√2 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस के h²। तो अब आप देखिए 81 दूनी कितना हो गया, 162, कितना हो गया, h² बराबर कितना हो गया, 162 माइनस के 18, तो कितना हो जाएगा, 144, कितना हो गया, 144, यानी कि h का इसका अंडर रूट ले लेंगे, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई कितनी रही होगी, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का खेल, अगर जिस बच्चे के फॉर्मूले आपको लर्न है, याद है, तो वही बच्चे इस क्वेश्चन को लगा पाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और बी से ए तक उसी मार्ग से 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल का एवरेज स्पीड का कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या है, यानी कि 2ab अपॉन के a प्लस के बी। बहुत ही सिंपल सा। देखिए इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। कितनी है, यानी कि पहली स्पीड कितनी है 74, मल्टीप्लाई कितना 111 बटे कितना हो गया 74 प्लस के कितना हो गया 111। अब आप देखिए कितना हो जाएगा 185 मल्टीप्लाई, अगर इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 16,428, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। बहुत ही चुटकियों में आपको क्वेश्चन देखो और लगा करके आप चल दोगे आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये मत सोचिए कि एनटीपीसी बहुत बड़ा हवा है। इन क्वेश्चनों से ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। इन क्वेश्चनों से ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चे के कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। यही क्वेश्चन बच्चे को सिलेक्शन दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a,a/2, 2a/3, a/4, 3a/5 की माध्यिका 6 है तो a का मान कितना होगा, जहां एक प्राकृतिक संख्या है। देखियो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस क्वेश्चन में जो आपको ये सीरीज दे रखी है इसको सबसे पहले असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में लगाएंगे। देखो क्या क्या दे रखा आपको, a,a/2, 2/3a, 1/4a, 3a/5 ये दी हुई एक सीरीज। तो इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। कितना आरोही क्रम में लगाएंगे, देखो a बराबर कितना जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे a आ जाएगा, जबकि दूसरा कितना दे रखा है a/2 दे रखा, कितना जाएगा 0.5 a आ जाएगा। दूसरा कितना दे रखा, तीसरा 3a/3 a बराबर, अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.67 a आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/4 a करेंगे तो 0.25, कितना 0.25 a आ जाएगा। इसी प्रकार से 3/5 a बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 a। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी रहती है, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले संख्या क्या जाएगी a/4 आ जाएगी। कितना जाएगी a/4, सबसे छोटी संख्या ये है। देखिए आरोही क्रम में लिखें a/4, a/2, 3a/5, 2a/3, a। ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है 5 है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो माध्यिका कितना, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा n प्लस के 1/2 वा पद। ध्यान रखना, यानी कि कितनी संख्या अगर विषम है कितना हो गया n का मान कितना 1 5 है, 5 प्लस के 1/2 कितना होगा 6/2, यानी कितना आ गया 3वां पद। और 3वां पद क्या इतना हमारा 3a/5, कितना दे रखा 3a/5 दे रखा, कितना 3a/5, जबकि माध्यिका कितना मान कितना दे रखा आपको, कितना दे रखा माध्यिका का मान 6 दे रखा। देखो 5 छंग 30, यानी कि 3a बराबर कितना आ गया 30, कितना आ गया 10, यानी कि a का मान कितना आ गया 10 आपका राइट आंसर। कितना आ गया 10 आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है ये आरोही क्रम में लगाना है, जिसे देख करके आप तुरंत ही देख तो ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भिन्न दी हुई है। इसमें पूछा है 1/2 भिन्न से सबसे छोटी, इससे कम कौन सी भिन्न होगी। देखिए कितना दे रखा है 8/15 दे रखा है, और कितना दे रखा 11/21 दे रखा है,
15/31 दे रखा है, कितना 5/9 दिया हुआ है। ये 4 संख्या दे रखी है, इसमें कह रहा है 1/2 से संख्या कौन सी कम है। अगर हम 15 को 8 को डिवाइड दें तो देखिए कितना जाएगा, 15 पंजे 75, लगभग कितना आएगा, इसे देखेंगे कितना जाएगा, 21 पंजे 105 आ जाएगा। इसे देखेंगे कितना है, ये 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 बार चलेगा, 0.4 बार चलेगा। इसे देखेंगे 9 पंजे 45, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, 15/31 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख तो साथ ही लगा देंगे उड़ा देंगे पेपर में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न व्यंजन को हर लीजिए। देखो व्यंजन कितना, देखो कितना सिंपल से दे रखा है, √0.25 प्लस के 2 √0.0049 माइनस के 0.3 √0.09। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको निकालेंगे, अगर आप सिंपल तरीके से कराऊं मैं, देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे सो जाएगा, देखिए 25/100 आ जाएगा, प्लस के देखो मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं। इसको देखो 4 बार पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, माइनस के 0.3 √9 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 25 का रूट बाहर कितना आएगा, 5 आएगा, 100 का कितना आएगा, 10 आएगा, प्लस के 2 मल्टीप्लाई 49 का 7 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस के 0.3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस के 7 दूनी 14 यानी कि 0.14 माइनस के 3 3 9 यानी कि 0.09 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना जाएगा, 0.64 माइनस के 0.9 कितना आ गया, 0.55 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ये आपके बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर ये आपके सभी एनटीपीसी में इन्हीं क्वेश्चन को करने से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।